आज बिक्री जल्दी हो जाए तो मैं जल्दी घर चली जाऊंगी, नहीं तो मेरा सारा सामान खराब हो जाएगा और मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मुझे एक भुट्टा दे दो, मैं लेके घर जाऊं। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ भूख से तड़पती रहूं। गौरी बहन, जब से मैं भुट्टा बेच रही हूँ, आपने कभी पैसा नहीं दिया। दे दूंगी, मैं कौन सा जंगल छोड़ के जा रही हूँ, तुम्हें तो पता है कालू जी जंगल से बाहर गए हुए हैं। जैसे ही वो वापस आएंगे मैं तुम्हें एक एक पैसा चुकता कर दूंगी। ठीक है गौरी बहन, आप भुट्टा ले जाइए। पूरे जंगल में एक टोनी चिड़िया ही थी जो कि बहुत ही मजेदार भुट्टा बेचती थी। गौरी कौवी हमेशा से ही उससे भुट्टा उधार लेके खाती और पैसे देने के नाम पर टाल मटोल करती। अरे, फ्री का भुट्टा खाने का तो मजा ही कुछ और है। इस चिड़िया को तो अच्छा बेवकूफ बनाती हूँ। ऐसे ही रोज रोज चलता रहा तो मुझे खाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आज अगर गौरी बहन आई तो उससे पैसे मांग लूंगी। मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। मैंने नया माल भी तो लेके आना है। पहले सारे ही भुट्टे खत्म हो गए हैं, अब नए भुट्टे लाने की जरूरत है। मम्मा मम्मा, मेरा यूनिफॉर्म पुराना हो चुका है। तमाम बच्चों ने नए यूनिफॉर्म लिए हैं। सारे स्कूल के बच्चे नए नए जूते भी पहन के आते हैं। मामा, मुझे स्कूल का नया यूनिफॉर्म और नया जूता भी लेके दें। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला दूंगी और नए जूते भी ला दूंगी। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। गौरी आंटी से पैसे लेके मैं तुम्हारे लिए चीजें खरीद दूंगी। यूं ही वक्त गुजरता रहा। गौरी से जब भी पैसे मांगे जाते, गौरी कालू के आने तक का इंतजार करने को कहती। इसी तरह चिड़िया रोज भुट्टे बेचती और गौरी कौवी फ्री का भुट्टा खाकर चली जाती। चिंकू बेटा, जल्दी से मेरी मदद करो और सामान को समेटना शुरू करते हैं। क्यों मम्मा, क्या हुआ? आज हम यहाँ पर अपना भुट्टा नहीं बेचेंगे क्या? बेटा, हमारा सामान खराब हो जाएगा तो हम नया सामान कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि नया सामान खरीद सकें। मम्मा, आपको कैसे पता चलता है कि बारिश होने वाली है? बेटा, जब काले काले बादल आने लगे तो समझ जाओ मौसम खराब हो रहा है, बारिश आने वाली है। बस इसी से पता चल जाता है। ठीक है मम्मा, मैं आपकी मदद करता हूँ। बहुत तेज बारिश होने लगी। चिंकू बेटा, हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए। मम्मा मम्मा, मुझसे अब उड़ा नहीं जा रहा, बहुत तेज बारिश है। बेटा, थोड़ी देर इधर ही रुक जाते हैं, बारिश के थमने का इंतजार करते हैं। चिड़िया अपने बच्चे चिंकू को लेकर एक पेड़ पर बैठ गई। मम्मा मम्मा, आपने अच्छा किया जो रुक गई, नहीं तो मैं गिर जाता। मेरे प्यारे बेटे, जब बारिश तेज हो, उड़ाना जा रहा हो तो फौरन बैठ जाना चाहिए और बारिश के रुकने का इंतजार करना चाहिए। मम्मा मम्मा, बारिश कब रुकेगी? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। प्यारे बेटे, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ देखती हूँ। मम्मा, मुझे एक भुट्टा ही दे दे खाने के लिए। मेरे प्यारे बेटे, मेरे पास भुट्टा नहीं है। तेज बारिश होने की वजह से मैं भुट्टे साथ में नहीं उठा पाई। खाने से याद आया, यहाँ मिट्टू अंकल का घर पास ही है, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए खाने को कुछ ले आती हूँ। मम्मा मम्मा, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ, हम दोनों उधर ही रुक जाएंगे। बारिश खत्म होने के बाद हम घर चले जाएंगे। वो दोनों माँ बेटा सीधा मिट्टू तोते के घर पहुँचे और जाकर नॉक करने लगे। मिट्टू भैया, दरवाजा खोले, मैं हूँ टोनी चिड़िया। बोलो टोनी चिड़िया, तुम इतनी बारिश में क्या कर रही हो? तोते भैया, मैं अपने काम पर गई थी, वहाँ से वापसी पर ही बारिश होने लगी, मैं घर नहीं पहुँच पाई। मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकने दे, मेरे बेटे को बहुत तेज भूख लगी है। अंदर आ जाओ टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मिट्टू भैया,
पहले मेरे चिंकू बेटे को कुछ खाने के लिए दाना दे दें, उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। मिट्ठू तोता टोनी चिड़िया के बेटे को खाना देता है और खाना खाने के बाद वो बातें करने लग जाते हैं। तभी मिट्ठू तोता उनको बताता है, टोनी चिड़िया, आज मैं जब बारिश होने से पहले वापस आ रहा था तो मैं भी रास्ते में भीग गया। बारिश बहुत ज्यादा होने लगी। मैं फिर तुम्हारे घर के पास वाले पेड़ पे रुका तो देखा कि तुम्हारा तो घर ही टूट गया था। तेज बारिश होने के साथ साथ हवा भी बहुत तेज चल रही थी। मिट्ठू भैया, आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा घर टूट चुका है, ये कैसे हो सकता है? मैंने बहुत ही मजबूत घर बनाया था। मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारा घर टूटा हुआ था। तो मुझे जल्दी जाकर देखना होगा अपना घर। बारिश रुक गई। टोनी चिड़िया अपने बेटे चिंकू के साथ जल्दी जल्दी अपने घर पहुंची। मम्मा मम्मा, हमारा घर तो सच में टूट गया है। अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ रहेंगे मम्मा? बेटा, लगता है हम इसको अच्छे से मजबूत नहीं कर पाए, इसीलिए ये टूट गया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम कुछ कर लेंगे। मम्मा मम्मा, अब हम अपना घर कैसे ठीक करेंगे? बेटा, हमारे बहुत सारे पैसे गोरी आंटी की तरफ जमा हो गए हैं। मैं उनसे पैसे लेकर आऊंगी और अपना घर दोबारा ठीक कर लूंगी। ठीक है मम्मा, आप गोरी आंटी से जाकर पैसे ले आए। मैं तब तक यही रुकता हूँ। चिड़िया गोरी कौवी से पैसे लेने के लिए गई। गोरी बहन, मैं कुछ काम के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ, टोनी बोलो, क्या काम है? गोरी बहन, आज तक तुमने जितना भी भुट्टा खाया उन सब के पैसे दे दो। मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत है। क्या हुआ टोनी बहन, इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? क्या बताऊं गोरी बहन, मेरा घर टूट गया है और मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत है। मेरा बेटा बाहर ही बैठा हुआ है, ठंड भी बहुत होने लगी है। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हें तो पता है कालू अभी तक वापस नहीं आया, तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? गोरी बहन, ऐसा ना करें। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं, मुझे दे दें। आप जानबूझकर पैसे नहीं दे रही। अरे, वो तो मैंने अपने अच्छे बुरे वक्त के लिए रखे हैं। अब वो पैसे मैं तुम्हें तुम्हारे भुट्टे के करके थोड़ी दे सकती हूँ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। चली जाओ यहाँ से। टोनी चिड़िया गुस्से से वापस आ गई कि गोरी कौवी ने उसे एक भी पैसा ना दिया। मम्मा मम्मा, गोरी आंटी ने पैसे दे दिए तो हम अपना घर शुरू करें? नहीं बेटा, गोरी ने पैसे नहीं दिए, हमें खुद से ही कुछ करना होगा। मम्मा मम्मा, हम क्या करेंगे? सुबह से बेटा हम काम पर जल्दी जाया करेंगे और बहुत देर से वापस आया करेंगे, ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सकें और फिर हम अपने लिए एक घर बना लेंगे। सुबह हो गई। टोनी चिड़िया अपने काम पर वापस आ गई और आकर भुट्टा बेचने लगी। मम्मा मम्मा, 5 भुट्टे बन गए हैं। मम्मा मम्मा, मैं आज स्कूल से छुट्टी कर लूं? बस आज ही, कल से मैं ध्यान से स्कूल जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम स्कूल से छुट्टी करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई पीछे पड़ जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा नालायक हो जाए। ठीक है मम्मा, मैं स्कूल जाता हूँ, आप ध्यान से काम करें। टोनी चिड़िया भुट्टे बेचने में मसरूफ हो गई। चिंकू स्कूल चला गया। तभी मौका देखते ही गोरी कौवी आ गई। अरे ओ चिड़िया, लाओ गर्मा गर्म भुट्टा दो। गोरी बहन, पहले पैसे दें, फिर भुट्टा मिलेगा। बहुत खा लिए उधार के भुट्टे। अरे, तुम तो सुनाने ही बैठ गई। दे दूंगी पैसे, मैं कौन सा जंगल छोड़कर भागे जा रही हूँ। गोरी बहन, आप मेरी जगह आइए और यहाँ खड़े होकर भुट्टे बनाइए। आपको भी तो पता चले कि आग के सामने खड़े होकर भुट्टा बनाना कितना मुश्किल है, कितनी गर्मी लगती है। अरे, मैं यहाँ भुट्टा क्यों बनाऊँ? मेरे दिन इतने भी बुरे नहीं हैं। जल्दी से चुपचाप भुट्टा दो और अपना काम करो। गोरी कौवी खुद से जबरदस्ती भुट्टा उठाने लगी। टोनी चिड़िया ने गोरी कौवी को भट्टी में डाल दिया और उसी को ही भूनना शुरू कर दिया। लो, अब खा लो भुट्टा, बहुत ही मजे का बनता है। खाओ खाओ और खाओ, तुम्हें भी तो पता चले मेहनत कैसे की जाती है। पागल हो गई है टोनी चिड़िया, पागल हो गई है। मैं पूरे जंगल में जाकर तुम्हारी बात फैला देती हूँ
कि तुम पागल हो चुकी हो, फिर देखूंगी तुम भुट्टा कैसे बेचती हो। कम वक्त मेरे पर जला दिए, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे जाओ जाओ गोरी, जो होता है कर लो, मैं किसी से नहीं डरती। गोरी कौवी ने पूरे जंगल में ये बात फैला दी कि टोनी चिड़िया पागल हो चुकी है, कोई भी परिंदा वहाँ से भुट्टा खरीदने ना जाए। जला दिए, जला दिए, मेरे सारे पंख जला दिए। मिट्ठू भैया आप तो देख रहे हैं ना, मुझे कैसे उसने झुलसा दिया। अरे अरे गोरी, क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे मिट्ठू भैया क्या बताऊं, टोनी चिड़िया पागल हो गई है, उसने मुझे जानबूझकर जला दिया। अरे अरे, वो ऐसे कैसे कर सकती है? उसको ये जुल्म करने की कोई इजाजत नहीं है। तमाम परिंदों के हकूक बराबर हैं। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। गोरी कौवी और मिट्ठू तोता दोनों टोनी चिड़िया के पास पहुँच गए। अरे टोनी बहन, इतनी ज्यादा ज्यादती, ये तुमने क्या किया? गोरी को जला दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हम तुम्हारी शिकायत राजा जी से करेंगे। मिट्ठू भैया आप तो जानते हैं कि मेरा घर टूट चुका है, मुझे उसकी मरम्मत के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने गोरी बहन से बहुत ज्यादा पैसे लेने हैं और ये मेरे पैसे नहीं दे रही थी, इसी वजह से मैंने इसके साथ ऐसा किया। अरे पैसे लेने थे तो मुँह से मांगती, उसे जलाया क्यों? ऐसे पैसे थोड़ी मिलने वाले थे। मिट्ठू भैया मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मैं इससे पैसे लेने के लिए गई थी। जब से मैं भुट्टा बेच रही हूँ तब से ये मुझसे उधार में भुट्टा खा रही है। मैंने जैसे ही इससे पैसे मांगे तो इसने मुझे वहाँ से भगा दिया और आज फिर से फ्री में भुट्टा खाने आई। जैसे मैंने इससे पैसे मांगे तो ये मुझे तेवर दिखाने लगी और चोरी भुट्टा उठा ही रही थी, तो मैंने इसे पकड़ लिया और मैंने इसको जला दिया। क्या ये सच कह रही है गोरी? क्या तुमने वाकई में उसके पैसे देने हैं? हाँ मिट्ठू भैया मैंने इसके पैसे देने हैं। मैंने इसे कहा था कालू आएगा तो पैसे दूंगी, ये तो पीछे ही पड़ गई। देखो गोरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम उसको पैसे नहीं दे रही। चादर देकर पाँव फुलाने चाहिए। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हें भुट्टा नहीं खाना चाहिए था। मिट्ठू भैया मेरे पास पैसे हैं, मैं तो बस ऐसे ही कहती थी। वो पैसे तो मैंने अपने अच्छे और बुरे वक्त के लिए रखे हैं, मैं इसे कैसे दे सकती थी। यही अब तुम्हारा बुरा वक्त है। उसको उसके सारे पैसे वापस कर दो और उससे माफी मांगो। ठीक है मिट्ठू भैया, मैं इसको सारे पैसे वापस कर देती हूँ, ये भी अब मुझसे माफी मांगे। ठीक है गोरी बहन, मुझे माफ कर दें, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। तुम भी मुझे माफ कर दो टोनी, मैं तुम्हारे पैसे अभी दे देती हूँ। ये लो तुम्हारे सारे पैसे, और आइंदा मैं कभी भी उधार में भुट्टा नहीं खाऊंगी। हमें हमारी कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए।